जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीते पीते 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। और आज का हमारा टॉपिक है चार्ट एनिमेशन। तो एनिमेशन एक नॉर्मल टॉपिक है पावर पॉइंट का, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे भी डाल दूंगा। लेकिन आज जो हम फोकस करेंगे वो चार्ट की एनिमेशन पे फोकस करेंगे। कम लोगों को ये पता होता है कि आप चार्ट के ऊपर भी एनिमेशन चला सकते हैं, और बाज दफा प्रेजेंट करते हुए ये बड़ा पावरफुल टूल होता है। बाज दफा पूरा चार्ट एक साथ आप दिखा दें तो बहुत ही कंफ्यूजिंग मैसेज हो जाता है, लोग उसको पढ़ने लगते हैं, सारी चीजों को एक साथ देखने लगते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन पे बेहतर कंट्रोल चाहते हैं और आप फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो चार्ट पे भी आप एनिमेशन लगा सकते हैं। यानी चार्ट पे जो इन्फॉर्मेशन आप दिखा रहे हैं वो बारी बारी करके आप एनिमेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि पूरा चार्ट एक साथ दिखा दें, खास तौर पे अगर आपका चार्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। तो आइए चलते हैं, लेवल 3 का ये टॉपिक है जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद आप कॉम्प्लेक्स किस्म के चार्ट्स बनाते हो, तो उसमें चार्ट एनिमेशन से आप काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जी दोस्तों, चलते हैं आज के एग्जाम्पल की तरफ। और आप ये देखेंगे कि मैंने बेसिक से दो चार्ट्स इंसर्ट किए हुए हैं। स्लाइड नंबर 2 पे जो है वो एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, स्लाइड नंबर 3 में एक पाई चार्ट है। तो आइए देखते हैं कि इनमें एनिमेशंस अगर आपको दिखानी हो तो किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि मैंने चार्ट्स पे भी एक वीडियो बनाई है। अगर आपको देखना हो कि पावर पॉइंट में चार्ट्स किस तरीके से बनते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे भी। और लेकिन अगर आपके चार्ट्स पहले से मौजूद हो तो आइए देखते हैं कि उन पे एनिमेशंस किस तरीके की हो सकती है। तो मैं एक एनिमेशन यूज करूंगा फ्लाई इन। फ्लाई इन की एनिमेशन जरा इजीली नजर आती है, लेकिन एनिमेशंस की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन फिलहाल मैं फ्लाई इन को लेकर चलूंगा। और फ्लाई इन जब मैंने चार्ट पे एनिमेशन लगाई तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा चार्ट एक साथ आ गया है। अच्छा, अब ये स्पीड थोड़ी सी इसकी तेज थी, मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ। हाफ अ सेकंड थी, मैं इसको 2 सेकंड कर देता हूँ और मैं इसको प्रीव्यू पे लगाता हूँ। अब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा चार्ट जो है वो एक साथ आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे है इफेक्ट ऑप्शंस। जब भी आप एनिमेशंस लगाते हैं तो उसमें इफेक्ट ऑप्शंस आते हैं, और अगर आप टेक्स्ट को एनिमेट कर रहे हैं तो ऑप्शंस डिफरेंट होंगे, अगर आप चार्ट को एनिमेट कर रहे हैं तो आपको ऑप्शंस डिफरेंट होंगे। तो आइए देखते हैं कि चार्ट के एनिमेशन के ऑप्शंस क्या हैं। तो एक तो ये एनिमेशन का ऑप्शन होता है कि डायरेक्शन क्या है। फिलहाल ये फ्रॉम बॉटम आ रहा था, लेकिन मैं इसको फ्रॉम टॉप भी ला सकता हूं। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई कि आपको टॉप से लाना है या बॉटम से लाना है। लेकिन आज हम फोकस करेंगे ज्यादा एडवांस ऑप्शंस के अंदर, और वो ऑप्शंस हैं यहाँ पे सीक्वेंस। यहाँ पे अभी जो ऑप्शन चूज हुआ है वो है एज वन ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरा 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 चार्ट एक ऑब्जेक्ट के तौर पे है। लेकिन अब मैं चूज करूंगा बाय सीरीज। बाय सीरीज में आप देखेंगे कि एक सीरीज एक वक्त में आएगी, यानी कि अगर आप लेट्स से मल्टीपल सीरीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ट के अंदर, तो आपने देखा ब्लू सीरीज आई, फिर ऑरेंज सीरीज आई, और फिर ग्रे सीरीज आई। सीरीज की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ये मुख्तलिफ आपके ऑफिस लोकेशन हो, लोकेशन 1 2 3 4। और सीरीज हो सकता है मंथली सेल्स की फिगर्स हो, जैसे जैन फेब मार्च। तो अगर आपको सीरीज को एक एक करके दिखाना है तो आप बाय सीरीज भी दिखा सकते हैं। अगेन जैसे मैंने बोला कि कंट्रोल बेहतर आ जाता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कब कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो ये थी सीरीज की एग्जांपल। और इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। सीरीज हम ले रहे हैं मंथ्स को लेके, यानी कि जैन फेब मार्च। और कैटेगरी अज्यूम कर लेते हैं कि आपके मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस हैं, मुख्तलिफ स्टोर्स की आपकी सेल्स की फिगर्स दिखा रहे हैं आप यहाँ पे। तो कैटेगरी 1 2 3 4 जो है मुख्तलिफ स्टोर्स हैं। अब मैं चलता हूँ इफेक्ट ऑप्शंस में, और दूसरा ऑप्शन है बाई कैटेगरी। बाई कैटेगरी से मुराद ये है कि एक कैटेगरी एक साथ आप दिखाएंगे। तो फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 के तीनों सीरीज आ गए, कैटेगरी 2 आया, फिर कैटेगरी 3 आया, फिर कैटेगरी 4 आया। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आप बात करने का सीक्वेंस आपका क्या होगा। क्या आप पहले सारे कैटेगरीज की जैन की फिगर्स पे बात करेंगे, फिर फेब, फिर मार्च? उस सूरत में सीरीज बाय सीरीज आना अच्छा है। या आप एक कैटेगरी को लेके जैन फेब मार्च डिस्कस करेंगे? तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि फ्लो आपकी प्रेजेंटेशन का किस में बेहतर रहेगा, और उस हिसाब से आप एनिमेशन लगा सकते हैं। मजीद हम डिटेल में जाते हैं। बाय कैटेगरी के बाद एक ऑप्शन है बाय एलिमेंट इन सीरीज। तो इसमें एक एक एलिमेंट बारी बारी करके आएगा। तो फॉर एग्जांपल पहले जो है वो ब्लू एलिमेंट आया, फॉर एग्जांपल ये जैन की सेल्स फिगर्स हो सकती हैं। फिर आपको जो है वो ऑरेंज एलिमेंट आया जो कि लेट्स से फेब की सेल्स फिगर्स हैं स्टोर 1 2 3 4 में। और उसके बाद फिर आपको ग्रे एलिमेंट आएगा जो कि लेट्स से मार्च की सेल्स फिगर्स हैं, और मुख्तलिफ स्टोर्स में स्टोर 1 2 3 4। तो ये सारे चार्ट के एलिमेंट के ऑप्शंस हैं। आप एनिमेशंस कई तरीके से कर सकते हैं। और एक आखिरी ऑप्शन है बाय एलिमेंट इन कैटेगरी, यानी कि एक कैटेगरी का एक एलिमेंट बारी बारी आएगा।
तो आपने ये देखा कि कैटेगरी 1 का पहले ब्लू एलिमेंट आया, फिर ऑरेंज एलिमेंट आया, फिर ग्रे एलिमेंट आया। इसी तरह कैटेगरी 2 का भी पहले ब्लू आएगा, ऑरेंज आएगा और ग्रे एलिमेंट आएगा। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं एनिमेशन के, और ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप किस सीक्वेंस में बात करना चाहते हैं। आप अपनी ऑडियंस को किस डिटेल में ले जाएंगे और किस सीक्वेंस में ले जाएंगे डिटेल में, तो आपकी एनिमेशन भी उसी को फॉलो करे तो बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। इसी तरीके से मैं पाई चार्ट पे चलता हूँ। पाई चार्ट के भी सिमिलर ऑप्शंस होंगे। मैं पाई चार्ट को क्लिक करके फ्लाई इन को चूज करता हूँ। फ्लाई इन मैंने फिलहाल चूज किया, तो आप ये देखेंगे कि पूरा का पूरा पाई चार्ट एक साथ आ गया। लेकिन अब मैं एनिमेशन के इफेक्ट ऑप्शंस में जाऊंगा, तो मैं चूज कर सकता हूँ बाई कैटेगरी। बाई कैटेगरी में एक एक स्लाइस जो है पाई का, वो अलग अलग करके आएगा। तो पहले ब्लू स्लाइस आया, फिर ऑरेंज स्लाइस आया, अब ग्रे आएगा, और उसके बाद जो है वो लाइट ऑरेंज या येलो आएगा। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चार्ट एनिमेट कर रहे हैं, लेकिन आप तमाम तरह के चार्ट्स पे एनिमेशन लगा सकते हैं। एनिमेशन ऑप्शंस थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल क्लस्टर्ड कॉलम के अंदर कैटेगरी भी होती है, सीरीज भी होती है, तो आपके ज्यादा ऑप्शंस हैं। पाई चार्ट जो है वो एक 2 डायमेंशनल चार्ट है, इसमें 3 डायमेंशंस नहीं है, तो इस वजह से इसमें ऑप्शंस इतने ज्यादा नहीं है। तो बेसिक कहने का मकसद ये है कि अगर आप चार्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं और चार्ट्स जरा कॉम्प्लिकेटेड नेचर के हैं, उसमें डिटेल बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, तो सारा कुछ एक साथ दिखाने से जरा ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। आप उसको बारी बारी करके दिखाएं तो आप उसको एक्सप्लेन भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हो जाएं। आपने सीरीज 1 ही शुरू किया और कोई उससे सवाल पूछ ले, तो आप उस सवाल को उसी वक्त टैकल कर सकते हैं। अगर सारी चीजें एक साथ दिखा देंगे तो मैसेज जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। चैनल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और मजीद आपको कुछ टॉपिक्स कवर कराने हो तो कमेंट्स में जरूर जिक्र करें। ये था आज का लेसन, मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।